हेलो फ्रेंड्स, हमने प्लांट टेक्सोनोमी स्टार्ट किया था जिसके क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, फ्लावर कंटेंट्स या उसके जो एलिमेंट्स हैं फ्लावर के उनको देख लिया, उनके संकेत देख लिए, फ्लावर जो फॉर्मूला है उसको बनाना सीख लिया, फ्लोरल जो डायग्राम है उसको बनाना सीख लिया, बाह्य दल जो कैलिक्स है उनकी संरचना के बारे में जान लिया, कोरोला की संरचना के बारे में जान लिया। तो इंट्रोडक्शन जो है प्लांट टेक्सोनोमी का लगभग वो पूरा हो चुका है। बस इसमें एक टॉपिक बचा हुआ है जो मैं आज आपको कराऊंगा और वह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो है इनफ्लोरेसेंस। या इसको कहते हैं पुष्पक्रम। इनफ्लोरेसेंस या पुष्पक्रम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वास्तव में इनफ्लोरेसेंस है क्या, पुष्पक्रम क्या है? देखो, एक पुष्पावली वृंत है जो हम जानते हैं, जिसको हम पेडंकल कहते हैं, पहले ही पढ़ चुके हैं। ये एक पुष्पावली वृंत है। देखो, हर प्लांट के लाइफ साइकिल में दो फेजेज होती हैं। एक फेज होती है उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ की और एक फेज होती है उसकी रिप्रोडक्शन फेज की। तो जो रिप्रोडक्शन फेज है इसको हम जनन अवस्था कहते हैं। एक कायिक अवस्था है जिसमें वो बढ़ता है, एक जनन अवस्था है जिसमें वो फ्लावरिंग देता है। तो जो रिप्रोडक्शन फेज है उसमें उस प्लांट के अंदर फ्लावर आना स्टार्ट होता है। और आप सभी अपने आसपास देखते होंगे कि सभी प्लांट्स के अंदर जो फ्लावरिंग है या जो पुष्पों का आना है वो शुरू से नहीं होता है कि वो प्लांट उगा और उगने के तुरंत साथ साथ ही उसमें फ्लावर स्टार्ट हो गए। नहीं, आपने देखा होगा कि पहले उसकी जड़, तना और पत्ती की वृद्धि होती है। उसके कुछ समय बाद आप उसमें एक बड देखते हैं, तो वो कली का, इसको हम कहते हैं बड। तो आप अब समझ जाएंगे कि अब इसमें फ्लावरिंग आना स्टार्ट होता है। यानी कि आप अगर देखें सही तरह से कि जो तना बढ़ रहा है, जो तना या जो स्तंभ, पत्ती, शाखाओं इनमें बढ़ रहा था, वही अब धीरे धीरे पुष्प देने लग जाता है। भाई अलग से थोड़ी होता है, अगर आप प्लांट को देखेंगे तो अलग से नहीं होता। जो स्टेम बढ़ रहा है वही स्टेम कुछ समय तक तो कायिक वृद्धि करता है और उसके बाद उसी स्टेम के ऊपरी की ओर फ्लावर आना अपने आप स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये एक पहले स्टेम था, उसके बाद ये फ्लावर देने लग गया। तो आप इसमें फ्लावरिंग की जो तरीका है, जैसे ये आप देखेंगे भाई इससे फ्लावर लगे हुए हैं, तो फ्लावरिंग, तो कुल मिलाकर के जो परिभाषा अगर इसकी दी जाए कि पुष्पावली वृंत या पेडंकल पर, पुष्पावली वृंत पर जो पुष्पों का व्यवस्था क्रम होता है उसे हम कहते हैं पुष्पक्रम। पुष्पावली वृंत पर पुष्पों का जो व्यवस्था क्रम है या जो लगने का क्रम है उसे हम कहते हैं पुष्पक्रम, सिंपल भाषा। अब यह पुष्पक्रम कई प्रकार का होता है। जैसे मोस्टली हम 3 प्रकार के पुष्पक्रम पढ़ते हैं। नंबर 1 रेसिमोस, रेसिमोस या इसको सिंपल भाषा में असीमाक्षी भी कहते हैं, असीमाक्षी। नंबर 2 साइमोस या इसे ससीमाक्षी भी कहते हैं। नंबर 3 विशिष्ट या स्पेसिफिक।
कुछ स्पेसिफिक या विशिष्ट पुष्पक्रम भी होते हैं। तो इन तीनों के बारे में हम यहाँ डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे कि किस किस प्रकार से ये पुष्पक्रम हो सकते हैं। तो पहले हम लेते हैं असीमाक्षी, उसके बाद हम लेंगे ससीमाक्षी और लास्ट में पढ़ेंगे हम स्पेशल। देखिए भाई, इस असीमाक्षी पुष्पक्रम की कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स हैं या कुछ विशेषताएं हैं जिनके कारण हम कहते हैं कि ये असीमाक्षी है। इसको हम पहचान जाते हैं इन्हीं विशेषताओं के आधार पर कि ये ससीमाक्षी है और ये असीमाक्षी है या एक अलग प्रकार का है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि इन पुष्पक्रम के अंदर अगर आप देखेंगे तो देखो, मैं आपको एग्जांपल देता हूं सरसों का। सरसों के प्लांट में अगर आप देखेंगे तो जो जड़, तना, पत्ती यानी कि लगभग 30-40 दिन की ग्रोथ के बाद उसमें फ्लावरिंग स्टेज ऊपर की तरफ शुरू होती है। फिर जो तना पहले पौधे को लंबाई दे रहा था, अब वही तना पुष्प यानी कि फ्लावर देने लग जाता है। यहाँ पर एक बड बनती है, इसमें बहुत सारे फ्लावर आते हैं। ठीक है, अब होता क्या है इसमें कि जो बीच वाला यानी कि जहां पर वो बड़ है, जो इसको हम स्टेम कह रहे हैं, वो स्टेम ऊपर की तरफ बढ़ता रहता है और इसमें साइड में जो पुष्प है वो निकलते रहते हैं। लेकिन आपने कभी गौर किया हो तो ये जो अंतिम भाग है स्टेम का, ये कभी भी पुष्प के रूप में समाप्त नहीं होता है, कभी नहीं होता, क्योंकि देखो ये बढ़ता रहता है। अगर इसको एनवायरनमेंट मिलता रहे तो ये बढ़ता रहेगा जब तक इसका लाइफ साइकिल है। लेकिन क्या होता है कि 15 या 20 फरवरी तक ये बढ़ता है, उसके बाद एनवायरनमेंट चेंज होने लगते हैं, यानी कि एनवायरनमेंट जो थोड़ा गर्म होने लगता है। तो गर्म एनवायरनमेंट में ये ऊपर की जो बर्ड्स हैं ये अपने आप को सर्वाइव नहीं करवा पाती है और ये मर जाती है। और फिर धीरे धीरे फ्लावर जो प्लांट है उसके अंदर भी आपको सीनेसिस दिखाई देने लगती है, कि यानी कि हम कह सकते हैं वो पीला पड़ने लगता है, पत्तियां झड़ने लगती है, क्लोरोफिल नष्ट होने लगता है, बहुत सारे लक्षण हैं। और धीरे धीरे क्या होगी, अगर उस प्लांट को नहीं भी काटें, या तो काट लेते हैं भाई, जो मैच्योर होने के बाद काट लेते हैं, अगर हम नहीं भी काटेंगे तो भी वो प्लांट हरा नहीं रहेगा, वो मर जाता है, यानी कि उसका जीवन चक्र समाप्त हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें जो पुष्पों का क्रम है वो इस प्रकार का है कि ये जो पुष्पावली वृंत है इसके अंत में, यानी पेडंकल जो है इसके अंत में अंतिम सिरे पर कभी भी पुष्प नहीं लगता है, पुष्प हमेशा इसमें साइड में लगते हैं। तो अगर हम इसको देखें तो इसकी एक तो इनडेफिनेट ग्रोथ है, कितना भी बढ़ सकता है अगर मौसम सही मिले, इसे एनवायरनमेंट अगर सही मिले तो ये और भी बढ़ सकता है। दूसरी, कभी भी ये पुष्प के रूप में समाप्त नहीं होता है। तीसरा, इसमें अगर आप देखेंगे तो सबसे जो पहले फ्लावर आया था वो सबसे नीचे रहेगा और जो सबसे बाद में बनेगा वो सबसे ऊपर रहेगा। तो ऐसे फ्लावर को हम कहते हैं, ऐसे पुष्पक्रम को, इस व्यवस्था को हम कहते हैं अग्राभिसारी, एक्रोपेटल। क्या कहते हैं इसको? एक्रोपेटल या अग्राभिसारी। तो पहला है भाई, इसमें इनडेफिनेट ग्रोथ होती है। अगर इसको हम बनाएं तो ये भाई ऊपर बढ़ता रहता है और इसमें इस तरह से पुष्प साइड में निकलते रहते हैं ऐसे, ठीक है। ये कभी यहां पर पुष्प नहीं बनेगा, तो ये हो जाएगा असीमाक्ष। इनडेफिनेट ग्रोथ होती है। नेक्स्ट इज ग्रोथ को नहीं रोकता है, सॉरी, ग्रोथ को नहीं रोकता है शॉर्ट में। और एक बताया भाई एक्रोपेटल होता है, एक्रोपेटल होता है, यानी कि पुराने पुष्प नीचे और नए पुष्प ऊपर होते हैं, ठीक है। तो ये एक्रोपेटल ग्रोथ इसकी यहां पर देखी जाती है। अब इसके टाइप्स होते हैं भाई, अलग अलग प्रकार के हैं। तो पहला है इसमें रेशम,
असीम अक्ष यानी कि रेसिम हाउस में पहला है रेसिम। तो रेसिम पुष्पक्रम आप देखेंगे तो ये आपको ब्रेसिका जेनेसिया में देखने को मिलेगा। अब इसमें जो पेड़ंकल है उस पर मैनी सैबरंत पुष्प लगे होते हैं, पेडिसिलेट फ्लावर्स, बहुत सारे पुष्प उसके ऊपर लगे होते हैं। इस तरह से अगर हम इसको बढ़ाते जाएं तो भाई ये एक रेसिम हाउस का रेसिम बन जाता है। तो ये रेसिम हाउस का रेसिम बन जाता है। एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा इसमें ब्रेसिका जेनेसिया, ब्रेसिका जेनेसिया यानी कि सरसों के अंदर आपको ये देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट इज दूसरा है बी स्पाइक। तो स्पाइक आपको देखने को मिलेगा व्हीट के अंदर। अगर आप व्हीट यानी कि गेहूं की बाली जो होती है उसे हम स्पाइक कहते हैं। तो गेहूं की बाली में अगर हम ये जैसे ये बाली की संरचना बनाते हैं इस तरह से, वो जगह जगह से इस तरह से मुड़ी सी होती है इस तरह से, और इसमें यहाँ इस जगह पर दाना लगा होता है इस तरह से। ये सेसाइल यानी कि एवरंत ही होते हैं, इनमें वृंत नहीं होता है। ये सेसाइल फ्लावर है। इस पुष्प को आप अगर देखें तो होने को तो ये रेसिमोसी है यानी कि असीमाक्षी ही है, लेकिन इसका जो ये पुष्प क्रम है स्पाइक, ये स्पाइक लेट से बना होता है। यानी कि बहुत सारे स्पाइकलेट जब एक जगह मिल जाते हैं तो उसे हम कहते हैं स्पाइक। कि मैनी स्पाइकलेट्स जब आपस में मिल जाते हैं तो उसे हम कहते हैं स्पाइक्स। इसका लॉन्ग एक्सिस होता है, लॉन्ग एक्सिस, और वही एक्रोपेटल ग्रोथ और इंडेपिनेट ग्रोथ। तो ये होता है स्पाइक पुष्पक्रम। जब ये और ये देखने को मिलेगा आपको व्हीट में ट्रिटिकम एस्टिवम। व्हीट में आपको देखने को मिलेगा। सी है स्पेडिक्स। स्पेडिक्स, तो स्पेडिक्स देखो आपको देखने को मिलेगा मेज के अंदर, जो जिया मेज है मक्का, उसमें आपको इस प्रकार का पुष्पक्रम देखने को मिलता है। अब जैसे ये मान लीजिए मक्का की कोब है जिसको हम भुट्टा कहते हैं, भुट्टा, ठीक है, तो वो जो है सह पत्रों से ढका होता है जिनको हम छीलते हैं, और छीलने के बाद वो जो कोब है वो बाहर निकलता है। उस पर आप देखते हैं भाई दाने जो होते हैं वो उसके आसपास या उसके चारों तरफ लगे होते हैं। तो ये दाने हैं, इन दानों को अगर हम निकाल दें तो जो अंदर का जो एक्सिस है वो मोटा सा दिखता है, यानी कि वो एक मासल संरचना है। तो जब स्पाइक पुष्पक्रम मासल हो जाए तो उसे हम कहते हैं स्पेडिक्स। सिंपल सी बात है। स्पाइक है क्योंकि ये देखो ग्रेमिनी कुल का होता है मक्का, तो ग्रेमिनी कुल की जो विशेषता है वो स्पाइक पुष्पक्रम की होती है। तो इसमें दाने जो लगे होते हैं वो फ्लावर्स जो है वो सब सेसाइल हैं यानी कि एबरंत पुष्प हैं, और उन दानों से मिलकर के वो कोप बना हुआ है। दानों को हटा देते हैं तो बीच वाला जो पोर्शन बचता है वो मासल इनके मोटा होता है। तो वो कहने का मतलब यही है कि जब स्पाइक पुष्पक्रम मासल हो जाए तो उसे हम कहते हैं स्पेडिक्स। मासल पुष्पक्रम स्पेडिक्स कहलाता है। नंबर डी है पेनिकल।
यानी कि जब मार्शल इनकी फ्लैशी हो जाए तो उसे हम कहते हैं स्पेडिक्स। और जब रेसिमोस यानी कि असीमाक्षी पुष्पक्रम शाखित हो जाए यानी कि ब्रांच्ड, इसमें ब्रांच निकल आए तो उसे हम कहते हैं पेनिकल। और पेनिकल ये आपको देखने को मिलेगा राइस ओराइजा सेटाइवा के अंदर। राइस में आप देखेंगे तो जो पुष्पक्रम होता है वो ऊपर की तरफ बढ़ता रहता है। लेकिन एक वो होती है एक पुष्पक्रम है, लेकिन वो जगह जगह पर शाखित होता है, जगह जगह, ठीक है। तो वो संरचना कहलाती है पेनिकल। तो ये पेनिकल है। नेक्स्ट इज ई कैटकिन। कैटकिन मतलब मंजरी। कैटकिन मतलब मंजरी। ये एक लटकता हुआ पुष्पक्रम होता है भाई, जिसको हम पेंडुलस कहते हैं। लटकता हुआ पुष्पक्रम होता है जिसे हम, और ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर का होता है। यूनिसेक्सुअल फ्लावर इसके अंदर लगते हैं और ये फ्लावर होते हैं वो सेसाइल यानी कि एब्रंत होते हैं। ये लॉन्ग एक्सिस होता है, पतला होता है, और ये आपको देखने को मिलेगा सहतूत में। सहतूत और मोरस एल्बा। सहतूत का जो बॉटनिकल नेम है वो है मोरस एल्बा। मोरस एल्बा के अंदर ये आपको देखने को मिल सकता है। तो इस तरह से ये आपका कैटकिन पुष्पक्रम। सहतूत में आपने देखा होगा कि वो लटका होता है। इसका डायग्राम अगर हम बनाएं तो जैसे मान लो ये एक इसका स्टेम है और इससे ये ऐसे लटका होता है, और यहाँ आपको जो पुष्प हैं वो सेसाइल यानी एब्रंत पुष्प इस जगह पर लगे होते हैं, इसलिए इसको मंजरी या कैटकिन कहते हैं। मंजरी या कैटकिन कहते हैं। नेक्स्ट चीज अगर हम देखें तो एफ जो नंबर है उसमें आपको देखने को मिलेगा अम्बेल। एक और पुष्पक्रम है जिसका नाम है अम्बेल। इसको हम हिंदी में छत्रक कहते हैं। छत्रक, अगर आप छत्रक को देखेंगे तो छत्रक पुष्पक्रम के अंदर आपको नजर आएगा इस तरह से। ये देखो जैसे धनिया, कोरिएंडर सेटाइवम, जीरा, सौंफ, अजवाइन उनके अंदर देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है कि एक ही पॉइंट से यहाँ से ये सब निकलते हैं पुष्प और सेम शिखर तक पहुँचते हैं। ऐसे चाय वाली कितने ही निकले लेकिन सब पहुँचेंगे बराबर से, और ये निकलते सब एक ही जगह से हैं इस तरह से। ये सब इस तरह से निकल जाते हैं, छतरीनुमा संरचना बनाते हैं, जिसको हम कहते हैं अम्बेल या छत्रक। ये जीरा, धनिया, सौंफ इनके अंदर आपको देखने को मिलेगा। एक होता है भाई समशिख, कोरिम्ब। कोरिम्ब या इसको हिंदी में कहते हैं समशिख। तो ये समशिख प्रकार का जो पुष्पक्रम है ये आपको देखने को मिलेगा आइबेरिस आमारा, कैंडी टफ्ट। कैंडी टफ्ट में अगर आप देखेंगे तो वहां पर ये आपको देखने को मिलेगा, जिसको हम कहते हैं आइबेरिस आमारा। ब्रेसिकेसी कुल का पादप है कैंडी टफ्ट। इसमें अगर आप देखें तो जो पुष्प है वो अलग अलग जगह से निकलते हैं और इस प्रकार से सेम शिखर तक पहुंचते हैं। ऐसे इनके इन सब के शिखर जो है वो समान होते हैं।
तो नीचे वाले पुष्पों के जो शिखर यानी कि जो पुष्पवृंत है वो लंबे होते हैं और ऊपर वाले पुष्पों के पुष्पवृंत छोटे होते हैं। तो इस प्रकार से इनके शिखर समान होते हैं। तो ये हो गया भाई समशिख या कोरिम्ब। उसके बाद एक है मुंडक कैपिटुलम। कैपिटुलम, तो कैपिटुलम का जो पुष्पक्रम है ये आपको देखने को मिलेगा अकेशिया नाइलोटिका के अंदर। अकेशिया नाइलोटिका जो बबूल है उसके अंदर ये आपको देखने को मिलेगा। उसमें आप देखेंगे तो जो पुष्पक्रम है वो एक इस तरह से गोल संरचना होती है और इस पर छोटे 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 पुष्प यहाँ पर लगे होते हैं पीले रंग के। तो ये पूरे उस पर सतह पर लगे होते हैं, तो गोल संरचना बन जाती है, एक ब्रुश के समान नजर आती है। तो इसको